हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथ्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। आज हम करेंगे क्या? एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने 5 क्वेश्चन तक एक्सरसाइज 1.1 एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन वाला सारा कुछ कवर कर लिया बहुत अच्छे से। तो अगर आप ये वीडियो आज पहली बार देख रहे हो तो इससे पहले वाली वीडियोज देखना, तभी ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आएगी। बाकी मैं ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में फिर से वही एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको भी थोड़ा थोड़ा यही पढ़ते पढ़ते मतलब वीडियो देखते देखते ही थोड़ा थोड़ा समझ आना स्टार्ट हो जाए। ओके, रिवाइज होता रहे आपका। तो हमें क्या दिया हुआ है? हमें कोई सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 और कोई सेट बी दिया हुआ है 5 4 5 6 7। ओके, और हमें फंक्शन डिफाइन है 1 4 3 2 5 3 6 बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। हमें कहने का मतलब यही है कि हमें फंक्शन दिया हुआ कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। ओके, ये मैंने क्या बता रखा है? ये हमारे पास क्या होती है? डोमेन। और ये हमारे पास क्या होती है? कोडोमेन। क्या होती है? कोडोमेन। ओके, हमारे पास ए क्या सेट दिया हुआ हमारे पास? अब की बार गिवन है, डायरेक्ट इन्होंने एक फाइनाइट सेट दे रखा है, तो ये आ जाएगा 1 2 एंड 3। ये हमारा डोमेन हो गया। ओके, और रेंज में हमारे पास क्या क्या गिवन है? 4 है, 5 है, 6 है और क्या है? 7। ये हमारे पास बी है जब कोई फंक्शन असाइन करेंगे। ओके, हमें एक ऐसा फंक्शन दिया है जब हम की 1 की इमेज, देखो यहाँ से फंक्शन दिया हो ना इन्होंने, 1 की इमेज हमारे पास, ये हमारी x की वैल्यू थी, ये हमारी y, यानी कि ये वो वाली वैल्यू तो जो हम डोमेन से लेते हैं और ये हमारी रेंज में। तो 1 की इमेज कितनी है? 4 है। ओके, 2 की इमेज कितनी है? 5 है। ऐसे ही 3 की इमेज कितनी है? 6। ओके, अब हमें क्या दिखाना है? हमें ये फंक्शन दिया हुआ है, अब हमें दिखाना है शो दैट द फंक्शन इज 1 1। हमें ये दिखाना है कि हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 है। 1 1 के लिए मैंने क्या बताया था कि डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज यहाँ को डोमेन में एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो वो फंक्शन हमारे पास कैसा हो जाता है? 1 1। अब यहाँ देखो, हमारी डोमेन में सिर्फ 3 ही एलिमेंट है, तीनों की अलग अलग इमेज हमारी कोडोमेन में एग्जिस्ट कर रही है। ओके, अच्छा एक और चीज, अगर हमें इस कोडोमेन में से क्या लिखना हो, हमारे पास रेंज सेट लिखना हो, रेंज सेट, तो मैंने क्या बताया था? रेंज सेट कोडोमेन में से उन एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है जो किसी न किसी एलिमेंट की क्या बनते हैं? इमेज बनती है। तो अगर मैं रेंज सेट देखूं तो रेंज सेट के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 5 एंड 6। उसके अंदर 7 नहीं आएगा क्योंकि ये किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। ओके, तो ये हमारे कोडोमेन है, ये हमारा रेंज सेट हो गया। हमें दिखाना फंक्शन इज 1 1। डायरेक्ट देखने से पता चल रहा है कि जब हम एफ ऑफ 1 पुट करें तो वो हमारे पास 4 आ रही है, एफ ऑफ 2 जब हम पुट करें तो वो हमारे पास 5, एफ ऑफ 3 पुट करने पे वो कितना आ जाएगा? 6। ओके, डोमेन के 3 ही एलिमेंट है, डोमेन के अंदर सिर्फ 1 2 और 3 तीनों की इमेज एग्जिस्ट करी और यूनिक मतलब अलग अलग डिफरेंट। इस 1 की 4 है, 2 की 5 है और 3 की क्या है? 6 है। ओके, तो इसलिए हम यहाँ से बोल सकते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, every element of domain has a unique image in codomain, has a unique image in codomain। हैंस जो फंक्शन हमारे पास क्या है? 1 1। हैंस जो फंक्शन है फिर क्या है? 1 1। फंक्शन क्या है हमारे पास? 1 1। ओके, तो ये ऐसे, अब यहाँ पे अब वैसे तो इन्होंने ये है कि शो दैट द फंक्शन इज 1 1 की फंक्शन हमारा 1 1 है। अगर आपको ऑन टू चेक करना है तो दो तरीके, एक तो डायरेक्ट क्या, ये जो हमारे पास कोडोमेन है उसमें हम देख सकते हैं कि हमारी डेफिनेशन क्या होती है ऑन टू के लिए, कि जो हमारी कोडोमेन है उसके हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। लेकिन जो हमारे कोडोमेन है इसमें देखो, एक तो 7 एलिमेंट डायरेक्टली हमें देखने से दिख रहा है कि रहता है कि इसकी कोई भी प्री इमेज यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करी। दूसरा हमारे पास क्या होता है कि जो हमारा कोडोमेन है, कोडोमेन हमें क्या गिवन है? बी 4 5 6 7। और जो हमारा रेंज सेट है, रेंज सेट में हमारे सिर्फ 3 ही एलिमेंट है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या कि जो हमारी कोडोमेन यानी कि बी है वो नॉट इक्वल टू किसके है? रेंज सेट के, नॉट इक्वल टू रेंज सेट। ये हमारे पास क्या है? कोडोमेन। कोडोमेन इज नॉट इक्वल्स टू रेंज सेट, तो इसलिए हम फंक्शन को डायरेक्ट देख के क्या बोल सकते हैं कि ये 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले वाली वीडियोस भी देखनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने कि क्वेश्चन को डोमेन, रेंज, कोडोमेन, जो हमारा फंक्शन है वो मेनली हमारी डोमेन और कोडोमेन पे उसका बिहेवियर डिपेंड करेगा कि वो 1 1 बनेगा, ऑन टू बनेगा, 1 1 नहीं बनेगा। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए, ऑल विल डिपेंड ऑन आवर डोमेन एंड कोडोमेन। ठीक है,
अब हमें क्या दिया हुआ है, जस्टिफाई करना है कि बाइजेक्शन, बाइजेक्शन मैंने क्या बताया था, बाइजेक्शन का मतलब होता है कोई फंक्शन वन वन एंड ऑन टू बोथ हो, वन वन भी हो एंड ऑन टू भी हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर कोई दोनों प्रॉपर्टीज को होल्ड करा तो उसको हम बोल देते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। अब हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या गिवन है, हमें गिवन है कि ये चेक करना है कि क्या ये बाइजेक्शन है, बाइजेक्शन होल्ड करता है। हमें फंक्शन दिया हुआ कहाँ से कहाँ तक, आर से आर तक, ठीक है। और फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। ओके, अब हमें सबसे पहले क्या चेक करना है, वन वन है या नहीं है, वैसे ऑन टू है या नहीं है। ओके, हमारा जो डोमेन है वो क्या कहाँ से कहाँ तक है, आर टू आर। हमारा जो ये हमारी क्या होती है डोमेन, और ये क्या होता है रेंज, ये क्या होता है रेंज। डायरेक्ट मैंने क्या बताया था, एक डेफिनेशन इन फॉर्म ऑफ एफ एक्स की फॉर्म में क्या बताया था, अगर हमारा एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू है तो उसके लिए वन वन होने के लिए हमारा एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आना जरूरी है। ये हमारी कंडीशन है किसके लिए, फॉर वन वन, वन वन होने के लिए हमारा एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू होना चाहिए। ओके, अब मैं यहाँ से देखती हूँ हमारे पास ये एफ एक्स दिया हुआ है हमें, तो अगर मैं एफ ऑफ एक्स वन, एक्स की जगह पे एक्स वन पुट करूंगी तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस 4x1। ओके, और जब मैं एफ ऑफ एक्स टू निकालूंगी तो वो क्या जाएगा, 3 माइनस 4x2। अब हमें क्या करना होता है, एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू को इक्वल पुट करना होता है। तो यहाँ से ये देखो, यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, 3 माइनस 4x1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4x2। ओके, यहाँ पे देखो सेम साइन है, ये भी प्लस का 3 ये भी प्लस का, तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। माइनस, फिर ये बचेगा माइनस का 4x1 इज इक्वल टू माइनस का 4x2। ओके, माइनस 4 से माइनस 4 कैंसिल, यहाँ से हमारे पास क्या गया, x1 इज इक्वल टू x2। ओके, अब हमारे पास ये क्या हो गया, कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास हम लेके चले थे एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, ये हम लेके चले थे ना। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, जब हमने क्या किया, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारे पास कैसा फंक्शन है, वन वन। ओके, नेक्स्ट हमें क्या चेक करना होता है, नेक्स्ट हमें चेक करना होता है ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, ये मैंने आपको बताया था, बहुत बार बता लिया। देखो यहाँ पे हम होता है हमारे पास कोई भी फंक्शन गिवन होता है 3 माइनस 4x, यहाँ से हम जो डोमेन में से हम ये वाला x वाला एलिमेंट यहाँ पुट करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो हमारा एफ एक्स आता है, और उसी को हम क्या बोल देते हैं y। ओके, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने जैसे 1 4 के पेयर में, तो ये हमारी डोमेन के एलिमेंट यानी कि x की वैल्यू, ये हमारे को डोमेन के एलिमेंट यानी कि y की वैल्यू थी, तो हम एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ से जब मैं एफ एक्स को y पुट करती हूँ तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 4x आ गया। अब मैं x की वैल्यू निकालूंगी, x की वैल्यू यहाँ से देखो, पहले मैं 3 को इधर लेके जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 4x। और जब मैं x की वैल्यू निकालूंगी तो ये माइनस 4 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो ये माइनस टाइम्स हो जाएगा y माइनस 3y में 4। अगर मैं माइनस ये वाले माइनस बाहर कॉमन ले लेती हूँ, कितना बच जाएगा, 3 माइनस y अपॉन में 4। यहाँ पे देखो ये मैंने क्या किया है, एक माइनस तो ऑलरेडी बाहर पड़ा हुआ है, जब मैं y माइनस 3 में से माइनस कॉमन ले ली तो अंदर क्या बन जाएगा, 3 माइनस y हो जाएगा। ओके, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, फिर मैं इसको लिख दूंगी 3 माइनस y अपॉन में 4 इज इक्वल टू x। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब हमने x की वैल्यू हमारे फंक्शन में ही पुट करनी है, तो हमारे पास जो एफ एक्स है वो कितना है, 3 माइनस 4x। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से पुट करो इन टर्म्स ऑफ y, ये क्या बन जाएगा, 3 माइनस 4 इंटू में x की वैल्यू क्या है, 3 माइनस में y अपॉन में 4। ओके, तो अब ये मल्टीप्लाई में है तो 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल। ये क्या बना, 3 माइनस वाई, ये माइनस जब अंदर जाएगी 3 माइनस का हो जाएगा, और माइनस का साइन लगा y के साथ तो y किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 3 से 3 कैंसिल, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हमारे कोडोमेन और रेंज क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो इसलिए हम ये फंक्शन हैंस दिस फंक्शन इज ऑन टू। ओके, क्या करना होता है इस टाइप के फंक्शन में, जब हमें डायरेक्ट फंक्शन ये ऐसे दिया हुआ 3 माइनस 4x टाइप की, इस टाइप से हमें फंक्शन दिया तो हम क्या करते हैं, पहले एफ ऑफ एक्स की जगह पे y पुट करते हैं, वहां से हम x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालते हैं, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालते हैं, और फिर उसको हमारे फंक्शन में पुट कर देते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे गिवन है 3 माइनस 4x, तो यहाँ पे x की हमने क्या कर दी, वैल्यू पुट कर दी। अगर वो हमारा y के इक्वल हो जाता है तो इसका मतलब फंक्शन ऑन टू है, y के इक्वल नहीं होता तो नॉट ऑन टू। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा।
उसके बाद भी अगर कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी ये भी कमेंट करना कि कितना समझ आया है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। ओके, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।